देखते हैं आज की वो 10 एक्शन पैक्ड बड़ी खबरें जो लगातार आपके पास भी पहुंच रही होंगी। सड़क पर खड़ा येलो शर्ट पहने इस दबंग ने अचानक कमर से अवैध तमंचा निकाला, सामने खड़े शख्स पर सीधी गोली दाग दी। गोली से पहले सड़क पर संग्राम छिड़ा। यह हमलावर लोहे की रॉड ताने सामने वाले पर हमला कर रहा है, धमका रहा है। कुछ लोग बीच बचाव कर रहे हैं, लेकिन ये दबंग कमर से असलहा निकालकर बार बार गोली मारने की धमकी दे रहा है। आखिर में इस दबंग ने डीजे संचालक को गोली मारी थी। गोली की आवाज से अफरा तफरी मची। इस बीच हमलावर दोबारा तमंचा लोड करता हुआ पैदल ही मौके से भाग निकला। साथ में उसके दो साथी भी अलग अलग बाइकों से फरार हो गए। सड़क पर सरेआम फायरिंग की यह वारदात एमपी के सतना में हुई, जहां कोलगांव थाना इलाके के लखन चौराहे पर 3 बाइक सवार दबंग डीजे बुक करवाने पहुंचे। डीजे संचालक से किसी बात पर कहासुनी हो गई तो गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल अंकुर गुप्ता को रीवा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हमलावरों की पहचान में जुट गई है। पुलिस ने जल्दी आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा किया है। मंच पर एक तरफ भाषण चल रहा है, दूसरी तरफ मंच पर बैठा यह सरकारी अधिकारी रील बनाने में बिजी है। कभी यह सामने से फोटो क्लिक कर रहा है, कभी साइड से वीडियो शूट कर रहा है। इसमें भी पोज सही नहीं आया, रील सही नहीं बनी तो कुर्सी पर बैठे बैठे 360 डिग्री घूमकर वीडियो शूट कर ली, कुर्सी घुमाकर रील बना डाली। ऐसा नहीं है, जब सरकारी अधिकारी अपना रील वाला शौक पूरा कर रहे थे तो किसी की नजर नहीं पड़ी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मंच पर बैठे दिख रहे हैं। शिवराज सिंह के सामने ही साहब रील बनाने में बिजी दिखे। शिवराज सिंह भी इस रीलबाज को देखते रहे। ये रीलबाज अफसर पटना के कृषि विभाग के हैं, जहां डिपार्टमेंट का एक कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शिरकत की। वहीं संबोधन के दौरान शिवराज सिंह के बगल में बैठे ये साहब रील बनाते रहे। रीलबाजी का ये शौक सिर्फ युवाओं को ही नहीं, जिम्मेदार पदों पर बैठे सरकारी अधिकारियों को भी इतना चढ़ चुका है कि साहब हर काम छोड़कर रील बनाने में लगे। मंच पर भरत मिलाप चल रहा है तो मंच के सामने संग्राम छिड़ा है। दनादन लात घूंसे चल रहे हैं। दो गुटों में जमकर मारपीट हुई, तड़ातड़ थप्पड़ मुक्कों की बरसात की गई। पुलिस ने भिड़ंत में शामिल लोगों को हिरासत में लेकर थाने ले गई। मारपीट की ये तस्वीरें प्रतापगढ़ के चौक घंटाघर में हो रहे ऐतिहासिक भरत मिलाप कार्यक्रम की है, जहां मेले में ही कल्लू और विपिन के बीच बहस हो गई। देखते ही देखते युद्ध में बदल गई। दोनों गुटों के बीच खूब मारपीट हुई। हालांकि मेले में भारी पुलिस फोर्स मौजूद, जिसकी वजह से तुरंत दबंगों को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस बाकी लोगों की तलाश भी कर रही है। वहीं एक गुट ने पुलिस पर एक तरफा एक्शन लेने का आरोप लगाया है। सड़क पर आगजनी की गई, प्रेसिडेंट हाउस का गेट तोड़ दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने सरकारी प्रॉपर्टी में आग लगा दी। सुरक्षा बलों पर प्रदर्शनकारियों ने पत्थरबाजी भी की। सड़क पर प्रदर्शनकारी और सिक्योरिटी फोर्स आमने सामने है। एक तरफ प्रदर्शनकारी नेशनल फ्लैग के साथ हैं तो सामने पुलिस शील्ड के साथ मौजूद है। ये जॉर्जिया की राजधानी तिबिलिसी है, जहां प्रदर्शनकारियों ने प्रेसिडेंट हाउस को टारगेट पर लिया। हजारों की संख्या में पहुंचे लोगों ने प्रेसिडेंट हाउस के सामने सुरक्षा घेरा तोड़ने की कोशिश की। सुरक्षा बलों ने कई बार प्रदर्शनकारियों को पीछे हटाने की वार्निंग दी। न हटने पर वाटर कैनन और मिर्च स्प्रे इस्तेमाल शुरू किया गया। पानी की बौछार से प्रदर्शनकारी तितर-बितर हो गए। ये प्रदर्शन तब शुरू हुआ जब सत्तारूढ़ पार्टी जॉर्जियन ड्रीम और जॉर्जिया के प्रेसिडेंट ने यूरोपीय यूनियन में शामिल होने के लिए हो रही बातचीत रोक दी, जिससे भड़के विपक्ष ने नगरपालिका चुनावों का बहिष्कार कर दिया और विपक्षी पार्टियों के साथ सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों ने सत्ता पार्टी और प्रेसिडेंट पर
रूस समर्थक होने का आरोप लगाया है। ढाबे पर संग्राम छिड़ा है। दो लोगों को घेर कर दनादन डंडे लोहे की रॉड लगाई जा रही है। लोगों ने डंडा छीन लिया तो लात घूंसों की बारिश शुरू कर दी गई। देखिए कैसे धारदार हथियारों से बर्बर तरीके से पिटाई की गई। मारपीट का यह वीडियो चुरू के सरदार शहर इलाके का है, जहां पुरानी रंजिश में बाप बेटे को बुलाकर पीट दिया गया। दरअसल नारायण भाट और उसके पिता धनपत भाट को ढाबे मालिक राजकुमार भाट ने अपने ढाबे पर बुलाया। वहां पहले से मौजूद राजकुमार भाट, उसके बेटे लोकेश और दूसरे साथी गजेंद्र ने हमला बोल दिया। कुल्हाड़ी और चौरंगी से वार किए गए, जिसमें पीड़ित नारायण को कई बार चोटें आई। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने आरोपी लोकेश भाट और गजेंद्र भाट को अरेस्ट कर लिया है और तीसरे आरोपी राजकुमार की तलाश की जा रही है। रेलवे स्टेशन पर दो लोगों में द्वंद्व युद्ध हो गया। दनादन लात घूंसे चलने लगे। दोनों एक दूसरे पर दांव पेच आजमाने लगे। तड़-तड़ मुक्के थप्पड़ भी बरसने लगे। जहां यह मारपीट हो रही है वो मुरादाबाद रेलवे स्टेशन की गार्ड लॉबी है। ये मारपीट करने वाले दोनों योद्धा रेलवे गार्ड हैं। नाम है संजीव गंगवार और मनीष कुमार। दोनों गार्ड लॉबी में बैठे हुए थे। तभी किसी बात को लेकर दोनों में बहस हो गई, जो देखते देखते द्वंद्व युद्ध में बदल गई। आसपास मौजूद दूसरे गार्ड छुड़ाते रहे, लेकिन दोनों मानने को तैयार नहीं दिखे। एक के बाद एक को अलग किया गया तो ये फिर भिड़ गए। बमुश्किल दोनों को शांत कराया जा सका। रेलवे अधिकारियों ने सरेआम मारपीट करने वाले दोनों गार्डों को सस्पेंड कर दिया है और मामले की जांच के ऑर्डर दे दिए हैं। एक आगे आगे चल रहा है, वो बता रहा है कि आ जाएगा, और भी दे रहा है। चौके की दर्जे लगाएगा। ये ब्लैक स्कॉर्पियो स्टार्ट नहीं हुई तो ये शख्स व्हाइट कलर की थार ले आया। थार से स्कॉर्पियो को टोचन कर दिया। आगे थार में एक शख्स बैठा है तो स्कॉर्पियो में दूसरा शख्स बैठा है और बड़े आराम से ब्लैक स्कॉर्पियो को खींचते हुए लेकर चले गए। जब इस खबर का सच जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि शातिर चोर है और ब्लैक स्कॉर्पियो इनकी नहीं बल्कि सरेआम चुराई है। अनोखी चोरी का ये कारनामा गुरुग्राम में हुआ, जहां दो चोर व्हाइट थार से आए, स्कॉर्पियो को टोचन किया और ऐसा फरार हो गए जैसे स्कॉर्पियो चुराने नहीं बल्कि खुद की गाड़ी उठाने आए हो। चोरी का अनोखा तरीका देखकर हर कोई हैरान रह गया। चोरी की यह वारदात गुरुग्राम के शिवाजी नगर एरिया में हुई, जहां सुबह 3 बजे के वक्त चोरी हो गई। अब पुलिस केस दर्ज कर स्कॉर्पियो और चोरों की तलाश में लग गई है। नेपाल में बारिश से हालात खराब हो गए हैं। 24/7 रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। एपीएफ के साथ नेपाली आर्मी भी रेस्क्यू में जुटी है। यो अहिलेसम्म के ठुलो बाढी होला हैन। लैंडस्लाइड के मलबों से शवों को निकाला जा रहा है। वहीं टूटे घरों में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने में जवान जुटे हैं। बादल फटने और मूसलाधार बारिश से छोटी नदियों में इतना पानी आ गया कि सब कुछ डुबो देने पर आमादा है। बाढ़ से छोड़े जा रहे नदी के प्रवाह को देख लीजिए, कितनी तेज है, जो बिल्कुल पुल से टच होकर बह रहा है। पूर्वी नेपाल के कोशी प्रांत में सबसे ज्यादा तबाही हुई है। अब तक 28 लोगों की मौत हो चुकी है। इलाम में लैंडस्लाइड से आज 11 शव और बरामद किए गए। वहीं मलबे से 2 जिंदा लोगों को भी निकाला गया, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। लैंडस्लाइड के मलबे में कई और लोगों के दबे होने की आशंका है, जिसे देखते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन तेज किया जा रहा है।
मॉडलिंग कंपटीशन के बीच हंगामा शुरू हो गया। ये हमारी संस्कृति नहीं है और नहीं है। ये हमारी संस्कृति नहीं है जिन कपड़ों में। हिंदू संगठन वर्करों ने प्रोग्राम रुकवा दिया। इस दौरान आयोजकों, हिंसा लेने वाली लड़कियों और हिंदू वर्करों के बीच जमकर बहस हुई। उत्तराखंड की सभ्यता आप लोग खराब हो गए हो। उत्तराखंड से जो लड़कियां भाग रही है वो आपसे इंस्पायर होकर भाग रही है। उत्तराखंड में एक एयरपोर्ट है, देहरादून एयरपोर्ट, सारी एयरपोर्ट स्कर्ट्स में घूमती है। आप वो बंद करवा दो, मैं यहाँ पे कपड़े पहन के नहीं घूमूंगी। ये उत्तराखंड का ऋषिकेश है, जहां एक होटल में मिस ऋषिकेश कंपटीशन चल रहा था। तभी होटल में हिंदू संगठन के वर्कर पहुंचे और मॉडलिंग कर रही लड़कियों के कपड़ों को लेकर बहस शुरू हो गई, जिसका जवाब मॉडल्स ने भी दिया। होटल मालिक की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला कंट्रोल किया। समझाने के बाद दोनों पक्ष शांत हुए। शहर में भूमि में करवा रहे हैं, तमीज़ी कर रहे हैं उनका। बाहर आओ तब बताते हैं तुम्हें। दरअसल ऋषिकेश में लायंस क्लब हर साल मिस ऋषिकेश प्रतियोगिता दिवाली मेले के दौरान आयोजित करता है। उसी की तैयारी होटल में मॉडल्स कर रही थे। हटो। ए बच्चे, तुम लोग तो आगे बढ़ो, पीछे रहो। बीच सड़क पर संग्राम छिड़ा, दनादन लात घूंसे चल रहे हैं। रात हटाओ। द्वंद्व युद्ध के दो अलग अलग राउंड चल रहे हैं। एक तरफ कुछ योद्धा लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ कुछ जोर आजमा रहे हैं। मारपीट की ये तस्वीरें बाराबंकी के सुबेह थाना इलाके की हैं, जहां कमला पेट्रोल पंप के पास हाईवे पर ओवरटेक को लेकर बस और ट्रक ड्राइवरों में बहस हो गई। फिर क्या था, दोनों ड्राइवर सड़क पर आ गए। शुरू हो गया घमासान, जहां ट्रक ड्राइवर भारी पड़ गए और कई साथियों के साथ मिलकर बस ड्राइवर और कंडक्टर को जमकर पीट दिया। बमुश्किल लोगों के बीच बचाव के बाद लड़ाई शांत हुई। मारपीट के दौरान सड़क के दोनों तरफ ट्रैफिक बंद हो गया। सड़क से गुजर रहे स्कूली बच्चे डर गए। हालांकि मारपीट की सूचना पुलिस को नहीं मिली, फिर भी पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।